नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जर्नल एंट्री क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जर्नल एंट्री को हम कैसे गोल्डन रूल का यूज़ करके लिखते हैं, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर सही पैटर्न, सही फॉर्मेट से कैसे इसे लिखें। अब देखेंगे जर्नल एंट्री क्या है। तो जर्नल जो वर्ड है ये आया है जॉर्ज भाषा से, यानी ये एक फ्रेंच वर्ड है, वहाँ से ये आया है। तो इसका बाद में रूपांतरण कर, यानी इसका नाम चेंज करके हमने क्या लिख दिया है, इसे बाद में इसका नाम चेंज हुआ है, जर्नल एंट्री हो गया इसका नाम। तो इसका मतलब होता है दिन, डेली, रोज। अब इस जर्नल एंट्री का सही मीनिंग क्या है, यानी सही हिंदी क्या है। तो इसका हिंदी होता है रोजनामचा, यानी रोज आने वाले नाम इसमें लिखे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री का सही मतलब क्या हुआ और ये क्या हुआ। तो इसे हम एक तरह से डेली बुक, रफ बुक या वेस्ट बुक भी बोलते हैं। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जब हो रहा है तो उसे हम एक बुक में लिखते हैं, जिसे हम जर्नल का नाम देंगे। अब हम देखेंगे इसको लिखने का आखिर सही पैटर्न, सही फॉर्मेट क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट में सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है वो होता है इसके कॉलम्स। अकाउंट्स में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, इम्पॉर्टेंट, वो होते हैं इसके कॉलम। जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसके कॉलम बहुत इंपॉर्टेंस है कि वो कितने कॉलम हैं और किस तरह से बनाए गए हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें हमें 5 कॉलम देखने को मिल रहा है, यानी जर्नल जो एंट्रीज हम करेंगे तो उसमें हमें 5 कॉलम करने हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन कॉलम के नाम क्या होंगे। प्रत्येक कॉलम का एक एक नाम हम देखेंगे, यानी पर कॉलम का एक नाम होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डेट। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसी भी ट्रांजैक्शन का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर ये ट्रांजैक्शन किस डेट पे की गई है। यानी जब हम माल आया है हमारे पास तो वो किस डेट को आया है और किस डेट को हमने पैसे दिए हैं और माल को पूरी तरह से अपना बना लिया है। तो इसका नाम क्या होगा, पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स का हिंदी होता है विवरण, यानी आखिर किस लिए इसमें एंट्री की गई है वो इसका विवरण यहाँ पे होता है। यानी डेट वाइज यहाँ पे विवरण होता है ट्रांजैक्शन का। तो यहाँ पे नॉर्मली हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं, यानी ये 2 लाइन में करने वाला एंट्री यहाँ पे लिखते हैं, जो कि 2-2 लाइन का होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे LF। इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। अब हम देखेंगे कि इसमें आखिर क्या एंट्री करते हैं। तो आज के टाइम में इसमें कोई एंट्री नहीं होती है, ये लाइन हमेशा खाली होता है, अभी इसका यूज़ नहीं होता है। पर क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे तो हम डायरी में इसका अकाउंट्स खोलते थे, यानी जर्नल सारे डायरी में हाथों से बनाते थे। अब के टाइम में कंप्यूटर आ गया है तो हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आखिर वो किस पेज में होगा, और तुरंत हम ओपन नाम लिखते हैं और वो आता है। लेकिन पहले के टाइम में हमें पेज पलटने पड़ते थे, मोटे मोटे पेज पलटने पड़ते थे कि आखिर वो अकाउंट हमने कहाँ किस पेज पे लिखा है। तो जिस पेज पे लिखा होता था और वो पोस्टिंग जितने नंबर पे की गई होती थी उसे हम यहाँ पे लिखते थे इस LF में, यानी लेजर फोलियो में। लेकिन अब इसका यूज़ बिल्कुल नहीं ही है, तो हम इसे हमेशा खाली छोड़ते हैं, क्योंकि सारे अकाउंट्स अब कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं। अब जो हम 4th नंबर पे देखेंगे तो इसका नाम होता है DR, यानी डेबिट साइड। जो हमने कल भी देखा था, डेबिट और क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे DR और यहाँ पे क्या होगा, CR, यानी जो DR अमाउंट होगी वो फर्स्ट लाइन में, जो CR होगा वो सेकेंड लाइन में। बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और अमाउंट क्या था, 5000। यहाँ पे लिख देते हैं 5000। अब देखने वाला बात है कि हमने जो DR अमाउंट था वो इस लाइन में लिखा और जो CR अमाउंट था वो इस लाइन में लिखा। तो यहाँ पे गैप आ रहा है, यानी ऊपर और नीचे का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नरेशन। हमने सीखा था नरेशन क्या होता है। तो नरेशन के लिए क्या आता है, फॉर या फिर बीइंग का यूज़ करके हम यहाँ पे लिख देंगे जो जिस लिए हमने ये ट्रांजेक्शन किए हैं, यानी ये जो अकाउंट्स लिखा है वो किस लिए लिखा गया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या था, कैश डिपॉजिटेड,
इतना लिख के छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि ये एक बहुत अच्छे से पैटर्न वाइज लिखा गया है। अब हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ये इसका मतलब हुआ कि इस डेट का अमाउंट यानी 2 दिसंबर का अमाउंट ट्रांजेक्शन हमने लिख दिया है। नंबर क्वेश्चन, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। संदीप ने 2000 रुपयों से बिजनेस की शुरुआत की। तो देखेंगे यहाँ पे कितने पक्ष दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे लेन देन जो होता है उसमें कितने आपको पक्ष दिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पक्ष दिख रहे हैं, पहला बिजनेस, दूसरा कैश, यानी पैसे से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे नाम है लेकिन यहाँ पे बिजनेस भी आ रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस को हम इंपॉर्टेंस देंगे। यहाँ पे कैश है, तो कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। और ये बिजनेस कौन सा अकाउंट हुआ, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब हम देखेंगे कि आखिर रियल अकाउंट्स का रूल क्या था। डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डेबिट व्हाट्स कम इन यानी पैसे आ रहे हैं, बिजनेस पैसे से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डीआर होगा, यानी कैश डीआर होगा। तो जब कैश डीआर होगा तो ऑटोमेटिक जो बिजनेस होता है वो सीआर हो जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस हम लिखते हैं तो यहाँ पे बिजनेस नहीं लिखेंगे, हमेशा एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। कभी भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो तो हमेशा यही एंट्री होती है, भले ही यहाँ पे किसी का भी नाम हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कितना था अमाउंट, 2000, तो 2000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जो डेट होगा वो डेट डालेंगे, लेकिन डेट अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, परचेस फर्नीचर फॉर कैश। अब देखेंगे सबसे पहले ये परचेस क्या है। जो बच्चे नए होते हैं अकाउंट्स में वो परचेस, गुड्स, ये सब समझने में बहुत उनको दिक्कत होती है। जब कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, परचेस, यानी परचेस। और जब परचेस और जो सेल्स होता है, जब भी इसका एंट्री करना है तो यहाँ पे हम इन दोनों का एंट्री में क्या लिख सकते हैं, गुड्स, यानी हमने गुड्स परचेस किया। कोई भी सेल्स बेचा हो या फिर खरीदा हो, हम वहाँ पे गुड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल था, आपको बता दिया मैंने। अब देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे हम बनाएं। परचेस फर्नीचर फॉर कैश, यानी फर्नीचर पैसे से आ रहा है, पैसे हम दे रहे हैं और फर्नीचर आ रहा है। ये जो फर्नीचर होगा ये हो गया पर्सनल अकाउंट, और ये कैश हो गया, ये हो गया रियल अकाउंट। अगर हम इस बार पर्सनल अकाउंट को लेके चले तो इसका रूल क्या बोलता है, पाने वाले को डीआर करो और देने वाले को सीआर करो। यहाँ पे कौन पा रहा है, तो यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है, यानी आ क्या रहा है, फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। कितने अमाउंट से आ रहा है, ये 1000 का आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अबाउट गुड्स फॉर कैश। मैंने अभी बताया कि जब परचेस करते हैं और सेल्स करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता है गुड्स, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे और जनरल एंट्री करेंगे तो परचेस, क्योंकि यहाँ पे हमने बाउट किया यानी खरीदा है, और कैसे खरीदा, कैश से। तो अगर हम यहाँ पे गुड्स और इसका देखें तो ये क्या हो गया, ये हो गया रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो जा रहा है उसे सीआर करो और जो आ रहा है उसे डीआर करो। तो इसके रूल पे हम देखें तो कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है और सामान आ रहा है, यानी हम कुछ खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट से आ रहा है ये, 5000। कैश सेल्स, तो यहाँ पे 2 पक्ष हमें दिख रहे हैं, पहला पक्ष है कैश, दूसरा पक्ष है सेल्स। ये कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अगर रियल अकाउंट को बेस बना के चले तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, नगद सेल्स, यानी नगद बिक्री हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैसे आए हैं और माल हमने बेचा है किसी को, यानी सेल्स किया है। तो जो सेल्समैन हुआ उसका अकाउंट में हम क्या करेंगे, एंट्री। तो यहाँ पे होगा कैश अकाउंट डीआर
टू सेल्स। कितने अमाउंट से किया? 2000 रुपीज़। तो क्योंकि ये पैसे आ रहे हैं इसलिए डेबिट हुआ है, और जो सेल्स अब बेचा हमने कोई चीज़ इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे क्या लिख रहा है? पेड रेंट, यानी हमने रेंट को पेड किया। तो यहाँ पे क्या होगा? रेंट अकाउंट डियर टू कैश। अब ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पेड अकाउंट है पैश के, यहाँ पे ये क्या होगा? ये होगा हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? डेबिट व्हाट्स गोज इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो जो हमने क्रेडिट किया है, पैसे को क्रेडिट किया है, यहाँ पे सीआर पैसे को किया है क्योंकि ये जा रहा है, और रेंट हमने दिया है तो रेंट आ ही रहा है एक तरह से, तो ये रेंट आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे बताने का तरीका समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।